हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जल तरंगा तब सुबह तब सुबह आशीष मांगे आए सब जय गाथा जन गण मन नायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे धोबी समाज जिंदाबाद, धोबी समाज जिंदाबाद, दिल्ली धोबी सभा जिंदाबाद, दिल्ली धोबी सभा जिंदाबाद, जमनापाल जिंदाबाद, जमनापाल जिंदाबाद, दिलशाद गार्डन मंडल आ जाओ यहाँ पे। लो 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 नाम इधर देखो भाई, अरे भाई जी इधर देखो, वीडियो बन रही है। जी को दे दो सबको और थोड़ा तेरो क्या कर रहे हो? सम्मान तरीका से दिया जाता है। और नाम लेने में आसानी हो, आ जाओ सामने अब रुको एक बार। ऊपर कर लो, थोड़ा ऊपर, जो पीछे खड़े हुए हैं ऊपर कर ले। थोड़ा पीछे। संसार के महाराज बोलो संसार के महाराज की जय, बोलो संसार के महाराज की जय। 23 फरवरी को सभी लोग अपने अपने घर पे बाबा का जन्मदिन मनाएं, माला पहनाएं और केक काटें। 23 तारीख अरे बोलो संसार के महाराज जी का सारी वीडियो बना के अपने व्हाट्सएप पे डालें, फेसबुक पे डालें। और संसार के महाराज जी का जैसे मैंने घोषणा पत्र में दिया था कि विधवा जो हमारे समाज की विधवा लेडीज हैं उनकी कन्याओं की शादी का है, तो एक जोड़ा बन के आया है हमारे पास में, जिसका मैं और हमारी संस्था मिल करके 26 फरवरी को
बाबा रामदेव मंदिर पे उस कन्या की शादी का आयोजन किया जाएगा। मैं ये कहता हूँ कि जिस भाई को जो भी सहयोग करना है वो संपर्क करे उस कन्या के लिए। और अगर किसी भाई की नज़र में कोई और ऐसी कन्या है जिसके माँ बाप शादी करने में असमर्थ है, क्योंकि उस कन्या के बाप नहीं है और माँ बेचारी हाउसकीपिंग जॉब करती है, जो 2-2,500, 5,000, 3,000 और 2,500 उसकी विधवा पेंशन, उससे सिर्फ अपने बच्चों को रोटी खिला सकती है बस। तो ऐसी कोई आपकी नज़र में कन्या है तो रिश्ता वो खुद करे, शादी के लिए दिल्ली धोबी सभा के पास आए और बाबा रामदेव मंदिर पर ही उनकी शादी का आयोजन है। यही मेरी आपसे है। बाकी का जो अगला जो राइटिंग के काम है, हमारे महामंत्री जो जनरल सेक्रेटरी हैं दिनेश प्रधान जी और इधर हमारे सचिव हैं संजीव जी, ये दोनों का मैंने पहले भी जिक्र किया था कि इसको हमने उस काम में लगा रखा है, क्योंकि एक आदमी सारे काम नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग हमारी टीम अलग अलग कार्य कर रही है। तो हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं जिसका जो है बात करते हैं कि किस तरह से लेकर चले। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम दिनेश प्रधान है और मैं दिल्ली धोबी सभा के अंदर महामंत्री पद पर कार्यरत हूँ। तो किस तरह के लेके चले हैं, क्योंकि धोबी समाज के अंदर बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं हुई थी, बहुत ज़्यादा लोग बाग उत्साहित हुए थे कि क्योंकि एक पैनल पे नहीं बना गया था। धोबी समाज के अंदर बहुत लोग ऐसे हैं जो घाटों को बिल्कुल डैमेज हुए थे, उसको दोबारा से रिन्यूअल नहीं हुआ था उनका। तो आप क्या कराएंगे इस तरह के लेकर? देखिए सर, जब से हम लोग आए हैं, जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने आपको बताया कि हम आने वाले टाइम में और अभी तक भी जो करते आए हैं, हमने कोर्ट में भी धोबी घाटों के लिए लड़ाई लड़ी और उनको उनकी जगह पर स्थापित किया कोर्ट के माध्यम से। और दूसरा, जिनको उनका नवीनीकरण के लिए, उन पर मॉडर्न मशीनें लगाने के लिए हमने सरकार को पहले भी रिप्रेजेंटेशन दी और उन पर कार्य हुआ और अब हम उनको दोबारा से रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। जो हमारे धोबी घाट दिल्ली के अंदर बच गए हैं, उनके ऊपर भी अब दोबारा से रेनोवेशन का कार्य दोबारा से जल्दी शुरू होने वाला होगा। और दूसरा, फिर जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय थड़ों के लिए भी हम लोग हर अपने दिल्ली के विधानसभा के विधायकों से मिलना शुरू कर रहे हैं। जैसा कि विधानसभा अध्यक्ष द्वारा पूर्व घोषित किया गया था कि एक विधायक को वह 1 साल में 5 प्रेस थड़ी बना सकता है और वो बनाए, तो उस बनाने के लिए हमने जो अपनी तरफ से जो प्रक्रिया रखी है कि उन 5 थड़ों में सबसे पहले भागीदारी उस विधवा महिला की होगी जो उसके लिए डिजर्व करती है, जिसके घर में कोई काम आने वाला नहीं है। पहली प्राथमिकता उस महिला के लिए होगी, दूसरी प्राथमिकता उस विकलांग व्यक्ति के लिए होगी जो भी कमाने के लिए असमर्थ है, और तीसरी जो वाकई उसके लिए डिजर्व करता है। तो क्या आपको लगता है कि किस तरह के जो ठिये दिए जाएंगे, किस तरह से एक योजना चली थी? पहले भी लोग बाग के ठिये होते थे मगर हटा दिए जाते थे, और जो है जो एरिया के हिसाब से जो ठिये दिए जाते थे, अब क्या लगता है आपको कि उसी हिसाब से फिर पैटर्न चलेगा क्या? सर, हम जो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं सरकार से, जो अपनी मांग कर रहे हैं, उसमें ये कह रहे हैं जो हमारे ठिये उनको रेगुलाइज किया गया है। जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि हमारी जो दुकानें अलॉट होती थी, ठिये अलॉट होते थे, उन बेचारे लोगों को पढ़ाई ये नहीं पता था कि उसकी आगे प्रक्रिया क्या, कहाँ फीस जमा होगी, कहाँ क्या होगा, जिसके वजह से वो असमर्थ होते थे, उनको हटा दिया जाता। जब हमारी फीस जमा होगी, जब सब कुछ होगा, सरकार में हमारी भागीदारी होगी, तो उनको हटाना इतना आसान नहीं होगा। तो यहाँ ऐसा लगता है कि किस तरह के भागीदारी से निभाया गया था, किस तरह के जो ठिये थे वो पहले लगा दिए गए थे, फिर उसके बाद जैसे जैसे समय बदलता गया, जैसे जैसे लोग बदलते गए, वहाँ से ठिये हटते गए और अपनी भागीदारी नहीं निभाई। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजीव गौर है और मैं सचिव पद से यहाँ पर इलेक्शन जीता हूँ। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, जैसे अध्यक्ष महोदय ने बताया, हमारे महामंत्री ने बताया कि हमने अपने कार्य का कुछ पैटर्न चेंज करा है। हम अपनी दशा को लेके अपनी दिशा बदल चुके हैं। पहले हम क्या होता था, सिर्फ नेताओं के साथ संपर्क साधते थे, जिसका खामियाजा हमारे को ये मिलता था, योजनाएं तो बनती थी लेकिन सिर्फ वो फाइलों में रह जाती थी, उस पर अमल पूरी तरीके से नहीं हो पाता था। इस पैटर्न को हमने चेंज करके अब ब्यूरोक्रेट से मिलना शुरू किया है। हम उनके सचिवों से मिल रहे हैं, उनके डिपार्टमेंट से मिल रहे हैं, जिस योजना को जहां गहराई तक जाना चाहिए उन सभी व्यक्ति विशेष से हम मिलकर बात कर रहे हैं और उस योजनाओं को आने वाले समय में बहुत जल्द लागू भी किया जाएगा। हमने अपना थोड़ा तरीका बदला है। जैसे कि इलेक्शन का दौर आता है, इलेक्शन के दौर के अंदर जो है कोई भी पार्टी आपके पास आती है, आपके पास इतनी
संख्या है, उस संख्या को लेकर क्या बोलती है कि हम जो है आप हमारे साथ हमें वोट दो और हमारे साथ मिलके कांधे से कांधा चलो, जो हम आपको कुछ दे सकें, ये क्या मैटर है? ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है। और शायद जब से चुनाव की प्रक्रिया चलती रही है हमारे देश में, जहां तक हो समाज को धोखे में तो रखा जाता ही है। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि आज इस युग में जब 2026 का दौर चल रहा है, हमारे अधिकतर साथी युवा पढ़े लिखे हैं, हमारा समाज बदल रहा है, वह अपनी पहचान बना रहा है और समाज के प्रति चुनाव में भी अपनी भागीदारी का हक रखता है। मेरे दिल्ली क्षेत्र के अंदर ही हमारे समाज के बहुत अच्छे लोग जो पार्षद का इलेक्शन जीते हैं, विधायक का इलेक्शन जीते हैं और आज विधानसभा के अंदर भी हमारे समाज की बातें उठा रहे हैं, जिसका फायदा हमारे को ही मिल रहा है। हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। और अगर चुनाव के अंदर हमारी भागीदारी अधिक से अधिक होगी तो हम अपनी आवाज को और बुलंद कर सकेंगे। इसके लिए हाँ, यहाँ देखा गया है कि किस तरह के धोबी समाज के ऊपर बात कर ली थी, जैसे कि अलग अलग समाज होते हैं, उनकी समाज की प्रक्रिया अलग होती है, क्योंकि हमने भी इस तरह का देखा है कि धोबी समाज कहीं ना कहीं पिछड़ा हुआ था, बिछड़ा हुआ था। उनको एकजुट करने के लिए यहाँ पर पैटर्न चलाया गया। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार चौहान, जमुनापार से। मैं महामंत्री, हमारे अध्यक्ष फूल सिंह जी हैं। और मैं पहले तो हमारे अध्यक्ष जी को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ ये इलेक्शन की जीतने की। उन्होंने इलेक्शन बहुत अच्छा जीता और इस चीज़ के लिए जमुनापार की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। तो किस तरह के लेकर चले थे? जैसे इलेक्शन के दौर आता है, इलेक्शन के दौर के ऊपर हर कोई एक एक बातें करता है कि भाई मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, उस तरह के लेकर आज के टाइम के अंदर जो जीत हासिल करी है उसके अंदर क्या एक एक पैटर्न बना के चलेंगे आप लोग? ये इलेक्शन जो हुआ है बहुत ही ऐतिहासिक चुनाव हुआ है। 52 साल के अंदर ये बैलेट पेपर पे चुनाव हुआ है। एक जो समाज को बिल्कुल संकेत जा रहा है कि भाई आगे कैसा होगा। अभी हमारी सिर्फ 2 टीम लड़ी हैं दिल्ली प्रदेश के अंदर और आने वाले अगले चुनावों में हमारी 10 टीम लड़ेंगी, जिससे कि एक संकेत गया है कि भाई चुनाव होना चाहिए और बैलेट पेपर पे होना चाहिए। प्रधान बने तो चुनाव जीत के बने, खाली भंडारा बांट के चुनाव ना हो। तो क्या ऐसा लगता है कि कुछ समय पहले ऐसे ही बनाया गया था, ऐसे लोगों को चुना गया था शराब के और चीज़ें दे देकर, शराब देकर उनसे चुनाव जीते गए थे? ये अपोजिट में कोई भी खड़ा नहीं हुआ करता था, उनको समझा दिया जाता था, बिठा दिया जाता था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। जमुनापार से हमारे कमल प्रधान जी ने ये बेड़ा उठाया, जो कि ये पूरी दिल्ली के लिए, पूरे देश के लिए ये बहुत बड़ा संकेत है कि जो भी प्रधान बने बैलेट पेपर पे बने। एक बहुत से कहते हैं हम धुरंधर हैं, लेकिन हमारी तरफ से जमुनापार कमल जी धुरंधर हैं, कमल प्रधान धुरंधर हैं, क्योंकि जिन्होंने चुनौती दी है वो कमल प्रधान ने दी है। अन्यथा पूरी दिल्ली में 52 साल से आज तक किसी ने चुनौती नहीं दी। और हमारे जो साथी थे आनंद जी, रीना बहन जी, मैं विनोद चौहान, हमने चुनाव लड़ा। हमने जो चुनाव लड़ा किसी पद के लिए नहीं लड़ा, हमने एक बदलाव के लिए लड़ा और उस बदलाव में हम जीते। जो हमने बदलाव करा उसमें हम जीते और आगे भी आने वाले समय में इसके संकेत मिलेंगे और बदलाव होगा। अगर हम चुनाव में काम नहीं करेंगे तो इनको भी हटा दिया जाएगा। हम हमेशा सच उसके खिलाफ हैं, बुराई के खिलाफ, और आगे भी अगर ये सही काम करेंगे तो हम इनका पुरजोर समर्थन देंगे। अगर इनकी तरफ से कोई होगा हम पूरा विरोध करेंगे। मुकेरिया जी, मुकेरिया साहब ये बताइए कि बैलेट पेपर पे जो चुनाव हुए हैं उस तरह की क्या प्रक्रिया निभाई गई थी, किस तरह से जीत हासिल करी आपने? ऐसा पहले तो दिल्ली धोबी सभा का जो चुनाव हुआ बैलेट पे, वही 52 साल में हुआ है। सबसे बड़ा तो इतिहास वही रचा गया है। जी। सबसे बड़ी चीज़ तो ये हुई है कि 52 साल के अंदर पहली बार जो इलेक्शन से इलेक्टेड होके जो आए हैं वो वोट करके आए हैं। अब की बार जो प्रधान बने, अब से पहले जो प्रधान होते थे वो सिर्फ हाथ खड़ा करके हुआ करते थे। अब की बार जो प्रधान बने हैं वो टोटली ही इलेक्ट होके बने हैं। तो क्या लगता है आपको कि देश के अंदर जो इलेक्ट देश के अंदर जो मसला चल रहा है कि भाई मशीनों के द्वारा जीत हासिल कर रहे हैं, क्या बैलेट पेपर पे ही जीत होनी चाहिए? वैसे बिल्कुल सही बात तो यही है कि बैलेट से ही चुनाव होने चाहिए। जो मशीनों से चुनाव हो रहे हैं वो भी गलत है, क्योंकि मशीनों में भी गड़बड़ी होती है। ये भी बात पक्का है। जो बैलेट से अगर चुनाव होता है तो बिल्कुल स्पष्ट नज़र आता है। कल मेरा भी चुनाव हुआ था बाबा रामदेव मंदिर का, जो भी बैलेट से हुआ है, और मैं भी मात्र 4 वोटों से जीता हूँ। सर कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रामलाल आजाद है। मैं दिल्ली धोबी एकता कमेटी संस्था का संस्थापक हूँ और मेरे संरक्षक भी हूँ। मैंने जो आज तक जो समाज को देखा है, मैंने एक ही बात को रखा है कि समाज की बात पे सब एक हो जाओ, चाहे हमारे संगठन कितने भी हो, विघटन नहीं होना चाहिए।
एक होकर के एक आवाज में एक लड़ाई लड़नी है। हम लोग सन 2012 में रजक समाज कल्याण बोर्ड के लिए निकले थे और रूप सिंह खड़िया की देख रेख में नेतृत्व में जगदीश हमारे जो है दिवाकर जी इनके साथ मिलके हमने उस काम को निभाया पूर्ति ढंग से। और आज समाज में रजक कल्याण बोर्ड की बहुत ज़रूरत है, जिससे समाज को जितनी भी समस्याएं हैं, जैसे अभी मैं सुन रहा था हमारे अध्यक्ष जी कह रहे थे कि चाहे वो विधवा की बात हो, चाहे वो युवा की बात हो, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे वो कोई अस्पताल की बात हो, जो भी समस्या होगी वो हमारे रजक कल्याण बोर्ड से हमें पूर्ति होगी और उसके द्वारा हमारी समस्याओं का समाधान होगा। ये हमारे को एक फंडेबल मुहैया कराई जाएगी और उसी के जरिए हम जो है अपनी संस्था को, अपनी समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। अन्यथा तो हम लड़ते बढ़ते रहे और झोलियां फैलाने से कोई काम नहीं चलेगा। हमारा काम तो तभी चलेगा जब हम अपनी आवाज को बुलंद करेंगे और सरकार में, प्रशासन में अपनी आवाज को बुलंद करके अपना अधिकार लेंगे। हमारे एमएलए, हमारे निगम पार्षद, हमारे सांसद होंगे, तब जाकर के हमारी संस्था को, समाज को कहीं भी हमारी जो कामयाबी मिलेगी और तब कहीं हम जीत पाएंगे। ऐसा कहने से कोई फायदा नहीं है कि हम क्या ले रहे हैं। हम ले ये रहे कि हमारा सब इस्तेमाल हुआ, जो इस्तेमाल अब हम नहीं होने दे रहे। मैं देख रहा हूँ जमुना पार में हमारे भाई कमल किशोर ने जो अलग जगाया, मैं कमल किशोर तंवर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने अपनी टीम को ला करके। साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम रामफूल सिंह घड़ियाव है। मैं दिलसाद गार्डन का अध्यक्ष हूँ पहले 30 साल से। अभी जमुना पार का ड्यूटी दे दी गई है, पूरी जमुना पार के अध्यक्ष हैं आप और कोशिश कर रहे हैं कि हम जमुना पार को ही संभाल रहे हैं पूरी को। दिलसाद गार्डन में कुछ विघटनकारी लोग थे हमारे साथ, वो कई महीनों से उत्पात कर रहे थे, तो आज उनको बाई इज्जत निकाल भी दिया गया है, हमारे यहाँ से सस्पेंड कर दिया गया है, महामंत्री को, प्रधान को, और जो भी उनके साथ टीम गई है उनको सबको यहाँ से बर्खास्त कर दिया गया है। आने वाले समय के लिए मैं बाकी सब लोगों को तैयारी के लिए कह रहा हूँ, और जो लोग यहाँ विघटनकारी हैं या जो गलत तरीके से घुस गए हैं या दोगला व्यवहार कर रहे हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करता हूँ उनके साथ लोग ना जाएं, वो भटकेंगे। पहले भी भटकाव आया था, अब दोबारा फिर भटकाव आ जाएगा। तो मेरी सबसे ये अपील भी है और सबसे प्रार्थना भी है कि धोबी समाज के साथ जुट के रहें, एकजुटता बनाए रखें। दिलसाद गार्डन पिछले 30 साल से काम कर रहा है, यहाँ करीब 60 थड़े हमारे मंडल ने बनवा रखे हैं और आगे भी बनवाएंगे। और अब हमारी उम्मीद है कि हम पूरी जमुना पार में हर क्षेत्र में 10-10, 5-5 थड़े हर विधानसभा में बनवा के देंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बताइएगा। मेरा नाम कमल किशोर तंवर और सन 87 समाज सेवा करता आ रहा हूँ और समाज में जुड़ना मेरा प्रेम रहा और नशा। क्यों समाज में एकता होने बहुत जरूरी है। हर भाट पे हर जगह मैं जाता हूँ, क्या कहता हूँ, सब मिलके एक रहो। लेकिन आपने देखा, ये मेरा सपना था इलेक्शन कराने का, ये सपना था हमारा इलेक्शन कराने का, और जो कि हमने पूरा हुआ। एक सपना हमारा पूरा, एक सपना रह गया और करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात, जितने प्रधान, मंडल प्रधान, घाट के प्रधान, सबसे हार्ड जो निवेदन है मेरा कि 23 फरवरी को, चाहे वो घाट हो, दुकान हो या घर हो, 23 फरवरी को हर घर पे दीपक जलना चाहिए, हर घर पे लड़ी होनी चाहिए, हर दुकान में लड़ी होनी चाहिए, कि सरकार को पता चले कि हम सब एक है, जाग गए हैं। ये जगाने के लिए हमें हर विधानसभा जाना है और जाएंगे समाज को जगाने के लिए कि जागो, निकलो। जब तक आप निकलोगे नहीं, हम एक घाट लेके बैठे करोड़ों रुपए का मिला काम कर रहे हैं, 10,000 रुपये महीना कमा रहे हैं, 50,000 महीना कमा रहे हैं, लेकिन एक 200 रुपये की लड़ी घाट पे नहीं टांग सकते, तो बेकार है घाट के अलॉटमेंट प्रधान का भी। अगर दुकान प्राइस में मिले हैं तो उस पर 100 रुपये की लड़ी टांगो, 2-3 दिन तक लड़ी जलाओ, लड़ी लगाओ। जब कहेंगे एकता आ रही है, हमारी जागृति आ रही है। हम नहीं जाग रहे, जो लोग देख के जाएंगे, बाबा की फोटो लगाओ। मेरे साथ आदेश ये सबका कि हाथ जो विनती है कि क्या तो एक कैसे होगा, एक आप करना चाहोगे तो कल एक हो जाएगा, अगर आप चाहोगे टुकड़े तो टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन हम चाहते 23 फरवरी की, 22 तारीख से लेकर 23 तारीख तक आप अपने घर पे, दुकानों पे, ठियों पे एक लड़ी लगाओ, दीपक जलाओ, मोमबत्ती जलाओ। मेरा उद्देश्य ये है 70 की 70, जब पता लगे सरकार को कि जाग गए। अभी अंधेरे में हो, घाट लेके, दुकान लेके अंधेरे में हो तुम, लाइट नहीं है तो दीपक जलाओ, मोमबत्ती लगाओ। लेकिन 23 फरवरी को पूरी दिल्ली के अंदर मोबाइल पे अपने बच्चों को लेके केक काटो और अपने घर में ही बना लो। संस्कार की, आप मीटिंग में नहीं आना चाहते मत आओ, पैसे वाला कोई भी काम करता हो, लेकिन है तो समाज का, आखिर में समाज में ही आना है उसको, चाहे 10 साल के बाद आए या 20 साल के बाद आए। लेकिन हाथ जोड़ के विनती ये, समाज से लड़ाइयाँ मत करो,
गुटबाजी मत करो। सारे हमारे प्रधान हैं, हमारे भाई हैं, हमारा समाज है। हम सबको एक ना, बहनों को, भाइयों को, महिला को एक लेके चलना है। और 23 फरवरी को हर घर में आप दीपक जलाओ। पैसे हम नहीं मांग रहे, चंदा नहीं मांग रहे आपसे। आप अपने घर को सजाओ और लोगों को बताओ, पड़ोसी को, ये हमारे संत गार्ड के बाबा हैं। तो मेरी तमन्ना ये है, और ज़िंदगी में हम सरकार से मांगते रहेंगे, सरकार देती रहेगी, हम लेते रहेंगे। और एकता लानी बहुत जरूरी है। और दिल्ली के लिए मैं माध्यम से, आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, और हमारे फूल सिंह प्रधान जी, जो उनके प्रधान बनाए हमने, और दिल्ली के प्रधान बने, सारे प्रधान, आप लोग भी प्रधान हो, लेकिन समाज के लिए एकता करो। आप कह रहे हो किताबों में ये लिखा है, अम्बेडकर ने ये लिखा, उस पर चलो सही। मीटिंग में आ गया उद्देश्य देते हैं, हर आदमी अपने घर से, घरवाली अपनी लेके आए साथ, सब लोग शॉपिंग करने जा रहे हैं, चलो घूमिए, पकौड़े खाएंगे, समाज में आओ। कहीं भी शोभा यात्रा निकलती है, बच्चों को लेके आओ, पब्लिक को दिखाओ। हर समाज की शोभा यात्रा एक दिन निकलती है। एक शोभा हम निकालना चाहते हैं, हम नहीं निकाल पाते, हमें परमिशन नहीं मिलती। क्यों नहीं मिलती? दिक्कत हमारे आती साथ है। कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बताइए, आप बताइए। जैसे कि हमारे कमल प्रधान जी ने संत गाडगे जी के बारे में बताया, तो अभी यार जाएंगे, चाय तो पिलो, तो इनको पिला दो ना बाकी लोगों को यार। संत गाडगे जो महाराज जी हैं, हमारे राष्ट्रीय संत हैं। और हमने ये लोगों से निवेदन कराया कि 23 फरवरी को जो इंसान हमारी शोभा यात्रा में आना चाहता है, हमारी मीटिंग में आ सकता है। नहीं तो अपने घर पे बाबा की फ़ोटो लगाएं, माला चढ़ाएं और सामने रख के केक काटें, अपने बच्चों में खाएं, जिससे कि बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को पता लगे कि हमारे भी संत हैं। और समाजों के संतों के लिए फ़ंड दिया जाता है, लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे संत के लिए कोई फ़ंड नहीं दिया जाता। हम अपने पैसे से करते हैं, गवर्नमेंट कोई हमें आर्थिक सहायता नहीं देती है। तो मैं गवर्नमेंट से ये अपील करता हूँ, आपके द्वारा, मीडिया के द्वारा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप मीडिया का। तो आप लोग हमें दिखा रहे हैं, कवरेज कर रहे हैं कि भाई हमारे संत के लिए सरकार से अपील करते हैं कि भाई जैसे और संतों के लिए फ़ंड दिया जाता है, हमारे संत के लिए भी एक फ़ंड डिसाइड करा जाए और जगह जगह हम अपने संतों का जन्मदिन मना सकें। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। जी बताइएगा। सर, मेरा नाम ललित कुमार दवर है। हमारा समाज जो है धोबी समाज, जिसे रजक समाज के नाम से भी जाना जाता है। हमारे समाज के जो संत गाडगे बाबा थे, वो एक स्वच्छता अभियान के जनक रहे हैं और बहुत समाज सुधारक भी रहे हैं। कई समाजों का उन्होंने उत्थान किया है, जैसे विद्यालय बनाना। उनका कहना था रोटी कम खाओ और अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दो। शिक्षा पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है, अस्पताल बनाना, चिकित्सालय बनाना। हमारा समाज जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और तरक्की नहीं कर पाता हमारा समाज, और उनके जो ज़रूरतमंद चीज़ें हैं उनको सुनने वाला कोई नहीं है। आज राजनीतिक उसमें देख लीजिए, हमारी पार्टी, किसी भी पार्टी में हमारे समाज का कोई भी नेतृत्व करने वाला व्यक्ति नहीं है। जो हमारे छोटे से समाज को, जो सीधा साधा समाज है, उनकी जो ज़रूरत है, उनकी कोई आवाज़ ऊपर तक, सरकार तक पहुँचाने के लिए हमारे समाज में कोई, हमारे को नेतृत्व करने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। मैं भी सरकार से ये कहना चाहूँगा कि हमारे समाज के जो संत गाडगे बाबा हैं, उनको 23 फरवरी को अवकाश घोषित किया जाए, राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और हमारे समाज का कल्याण बोर्ड गठन किया जाए, जिससे हमारे समाज के एक छोटे गरीब व्यक्ति जो हैं, उनकी सुनने वाला, कोई नेतृत्व करने वाला व्यक्ति हो। हम भारत सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आने वाली 23 फरवरी को संत गाडगे जयंती का राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया जाए और अपना समाज का कल्याण बोर्ड गठन किया जाए। और उस दिन जो है हमारे और आने वाले राजनीतिक पार्टी में जो चुनाव होंगे, उसमें हमारे समाज को नेतृत्व करने के लिए हमें अधिक से अधिक संख्या में टिकट दी जाए।